मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही दिए गए एक बयान पर अनेक युवाओं ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि लव अफेयर के कारण कुछ बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे में माता पिता को बड़ा दिल दिखाते हुए शादी की अनुमति दे देनी चाहिए। इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें, परिवार में ध्यान रखें बच्चों का भी, और उस ढंग से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि लड़की लड़के बिना पूछे हुए चले जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। नौबत आनी नहीं चाहिए। और परिवार के जनों को भी चाहिए कि बच्चों के ख्याल रखिए, उनके दिलों के अंदर क्या है, दिमाग में क्या है। कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कि बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं। आप देख लो क्या क्या घटना हो रही है। ये तभी रुक सकता है जब माँ बापों का दिल बड़ा हो। अगर किसी ने मान लीजिए किसी के लव अफेयर हैं तो माँ बापों को चाहिए कि समझाइश करे, उनको छूट दे, शादी करने की छूट दे। अपना प्रतिशत का प्रश्न बना करके जब वो बैठते हैं बच्चे, फिर आप देखिए गुस्से के अंदर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ब्यावर की घटना थी, लड़का लड़की दोनों माइनर है, दोनों चले गए जोधपुर और जा रहे थे अजमेर, अहमदाबाद जा रहे थे। रास्ते में घटना हो गई। ये घटना अधिकांश इस कारण होती है जिससे कि हम लोग उन बातों को स्टडी कर रहे हैं। उधर अलवर के अनेक युवाओं ने इस बयान को गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं का पहला काम अपना भविष्य बनाना है, साथ ही बच्चों पर सबसे पहला हक माँ बाप का है और यदि वह उन्हें कोई सीख देते हैं तो वह गलत नहीं होती। उधर कुछ युवाओं का कहना था कि दोनों पक्षों की रजामंदी से संबंध गलत नहीं है, लेकिन जबरन एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए। देखिए, जो रिसेंटली बयान आया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके बारे में कई तर्क भी हो सकते हैं, वितर्क भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में ये बयान एकदम गलत है। क्योंकि अगर आपके माँ बाप आपको इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं, पूरे जीवन में लगभग 20 सालों तक वो आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद आप किसी के अट्रैक्शन में आ जाते हैं, आ जाती हैं और आपको शादी करने का अधिकार होता है। लेकिन कानून के अनुसार तो ठीक है, लेकिन आपको एक बार ये भी तो सोचना चाहिए आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया है। हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य होता है शिक्षा ग्रहण करना, ना कि किसी अफेयर में चलना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सक्सेस हुए तो हम हमारे माँ बाप की परमिशन ले सकते हैं। अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो ये हमारे माँ बाप को सबसे बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, कितना हमारा वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा एक दिन सक्सेस होकर आएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से बाहर जाकर अफेयर से फंसेंगे और शादी करेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर लड़की सक्सेसफुल है या लड़का सक्सेसफुल है तो उनका घर शादी के बाद अफेयर के बाद चल सकता है। अगर सक्सेसफुल नहीं है और वो अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करती है तो फिर बाद में वो पछताएगी और वो फिर अपने माँ बाप को ही याद करेगी, काश उनकी बात मान ली होती। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी या बेटे का बुरा नहीं चाहते हैं, सब भले चाहते हैं। इसलिए हर किसी को, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपने माँ बाप की बात मानकर ही शादी करनी चाहिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएम गहलोत ने कहा है कि लड़की को छूट देनी चाहिए। अगर लड़की सक्सेसफुल है या लड़का सक्सेसफुल है तो उनका घर शादी के बाद अफेयर के बाद चल सकता है। अगर सक्सेसफुल नहीं है और वो अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करती है तो फिर बाद में वो पछताएगी और वो फिर अपने माँ बाप को ही याद करेगी, काश उनकी बात मान ली होती। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी या बेटे का बुरा नहीं चाहते हैं, सब भले चाहते हैं। इसलिए हर किसी को, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपने माँ बाप की बात मानकर ही शादी करनी चाहिए। उसमें माँ बाप की जितनी परमिशन हो उतना ही अच्छा है। कोई भी माँ बाप अपने बेटे या लड़की की बुराई नहीं चाहेगी। अगर रहा है अदर कास्ट में तो भैया ये भारतीय संस्कृति अब सुधर रही है, हर कोई अदर कास्ट में शादी करने के लिए सहमत है, अगर उनकी लड़की या लड़का अगर उस घर में सुख पाता है तो। देखिए, जो रिसेंटली बयान आया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके बारे में कई तर्क भी हो सकते हैं, वितर्क भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में ये बयान एकदम गलत है। क्योंकि अगर आपके माँ बाप आपको इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं, पूरे जीवन में लगभग 20 सालों तक वो आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद आप किसी के अट्रैक्शन में आ जाते हैं, आ जाती हैं और आपको शादी करने का अधिकार होता है। लेकिन कानून के अनुसार तो ठीक है, लेकिन आपको एक बार ये भी तो सोचना चाहिए आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया है। हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य होता है शिक्षा ग्रहण करना, ना कि किसी अफेयर में चलना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सक्सेस हुए तो हम हमारे माँ बाप की परमिशन ले सकते हैं। अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो ये हमारे माँ बाप को सबसे बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, कितना हमारा वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा एक दिन सक्सेस होकर आएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से बाहर जाकर अफेयर से फंसेंगे और शादी करेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जी, हम ये सोच रहे हैं कि देखो, पहली बात तो ये है कि अगर अब कोई लड़का लड़की कॉलेज में या विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहा है
पहले तो वो पढ़ाई पे ध्यान दे। भाई उसके घर वाले उसके इतना खर्चा कर रहे हैं, मतलब उसे यहाँ पे रख रहे हैं, इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं, पैसे कैसे कैसे खर्च हो रहे हैं उन्हीं को मालूम है। दूसरी बात ये है कि अगर पहली बात तो ये है कि अपने भविष्य के बारे में सोचो, भविष्य अपना सक्सेस हो जाए उसके बाद में आप ये सब कुछ कर सकते हो। अपने पास लाइफ का ये 25 ईयर्स ही है और मैक्सिमम 30 ईयर्स, जिसमें आप अपने मतलब जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। उसके सिवा अगर आप उससे अबव जा रहे हो तो ये समझ लो कि आप मतलब कोई ज़िंदगी नहीं है बिल्कुल भी। पहले आप अपने लक्ष्य को कायम करो, लक्ष्य को कायम होने के बाद में तो फिर घर वाले क्या सभी मान जाएंगे। भारतीय संस्कृति है जो वो इस बात को कहती है कि पहले तो अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप जो अपने माँ बाप कहते हैं उसे किया करो जहाँ तक हो सके। इसमें घर वालों को परमिशन जरूर, ऐसा थोड़ा है 20-22 साल तक लड़कियों को किसी को खिलाया है और वो किसी के साथ भागकर शादी कर लेगी या फिर कोर्ट मैरिज कर लेगी, इससे क्या फ़ायदा। आगे उनका जीवन वृत्तांत नहीं होता है। 100 में से 95% केसों में यही होता है कि आगे जाकर उनके डिवोर्सेस होते डोलते हैं, ना वो घर के रहते हैं ना वो घाट के रहते हैं, जीवन उनका निरर्थक हो जाता है। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए ऐसी सीधी सीधी। आज जो सीएम गहलोत ने जो बयान दिया है, बेटा या बेटी बालिग हो तो उसके लिए अफेयर चल रहा है तो बच्चे दोनों राजी हैं, तो इसमें माँ बाप को एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं तो उसमें बच्चा इस बात को नहीं माने और किसी अनुचित कदम को उठा ले तो वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी परिवार की हानि होती है, बेइज्जती होती है। इसलिए जहाँ तक उनका कहना है ठीक है, परंतु जो अफेयर हो वो सिर्फ अपने हिंदू धर्म में हो, दूसरी जाति में ना हो, यह मेरा राय है। ये मेरी उचित और मैं जैसे सोचता हूँ वो मेरी ये राय है। उचित तो नहीं भी है, लेकिन आजकल जो बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं तो साथ वाले जो उनके साथ लड़का या लड़की एक साथ रह रहे हैं उनमें अकस्मात ही ऐसा अफेयर हो जाता है और इस वजह से वो उनको परख लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने 6 महीने साल इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ रह लिया, हम इनके विचार वगैरह सब जानते हैं, अगर हम दूसरे से विवाह करते हैं तो वो जाने कैसा होगा, तो उस समय शादी लॉन्ग टाइम तक ना चले, इसका कहना भी बच्चों का सही है। कुल मिलाकर प्रेमी युवाओं के हक में दी गई मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है।